फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का बाई ग्रुप का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चन लिया हूँ और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसको भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करूँगा। तो इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नेवी एसएसआर या डबल ए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेस्ट है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1974 में। ठीक है, और इसमें जो ये 1974 में हुआ था परमाणु परीक्षण पहला, तो इसका जो कोड नाम था इस परमाणु परीक्षण का, ये क्या था, तो ये था स्माइलिंग बुद्धा था इसका नाम, मतलब मुस्कुराते हुए बुद्ध। ठीक है, और इसके टाइम जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था कौन था, तो ये थे इंदिरा गांधी के समय हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। आप इसको याद रखें। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में किया था दूसरा परमाणु परीक्षण, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था। मतलब कि जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये कहाँ हुए थे दोनों परीक्षण, तो ये पोखरण राजस्थान में हुए थे दोनों, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, आप दोनों को याद रखें। और पहले परमाणु परीक्षण के समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी थी। और दूसरे जो परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, आपके पास 3 सेकंड है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नौसेना के बारे में, तो नौसेना के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, ये कौन है, तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह ये हैं नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि जो थल सेना दिवस है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। और थल सेना दिवस के जो थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं थल सेना अध्यक्ष। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया हैं वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, आप इसको याद रखें यहाँ से। अगला जो प्रश्न है, वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये कितनी होती है, तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 होती है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसबॉल में कितना खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो बेसबॉल में होती है 9। ठीक है, और पोलो में कितनी होती है, तो पोलो में होती है 4, आप इसको याद रखें। और 11 किस में होती है, क्रिकेट और फुटबॉल में होती है 11। ठीक है, आप इसको याद रखें। जो ऑप्शन डी में दिया है 11, तो ये होती है फुटबॉल और क्रिकेट में। ठीक है, और पोलो में होती है 4 और 9 होती है बेसबॉल में। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होती हैं, तो ये 6 होते हैं। इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं। डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते एलिगियरी। ठीक है, आप पूरा नाम याद रखें, दांते एलिगियरी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। आप इसको याद रखें, 15 मार्च 1950 को। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी जो स्थापना की थी ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है,
और अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के, ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यही होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, आप इसको याद रखें। और वर्तमान में जो योजना आयोग है, योजना आयोग की नाम बदलकर क्या किया गया, तो योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, तो अब रखा गया है नीति आयोग। नीति आयोग रखा गया है योजना आयोग का नाम, ठीक है। और ये कब बदला गया है, तो ये बदला गया है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में, आप इसको याद रखें। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और नीति आयोग की जो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है FM रेडियो चैनल के संदर्भ में का शब्द विस्तार क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पूछा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ये डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। FM का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर जो है ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा है, ठीक है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये एक UT है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है ये 2 हैं, तो एक है जम्मू। तो जम्मू जो है ये मतलब किस मौसम में जम्मू राजधानी है, तो जम्मू जो है ये जाड़े में है, मतलब कि विंटर में है जम्मू। और जो श्रीनगर है ये है समर में, मतलब कि गर्मी में, ठीक है, गर्मी में है श्रीनगर, और विंटर में मतलब सर्दियों में है जम्मू। आप इसको दोनों को याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जम्मू है विंटर में, और श्रीनगर जो है ये है समर में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस आवृत्ति से अधिक की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो जो है ये 21,000 हर्ट्ज है, ये ध्वनि नहीं सुन सकता है मनुष्य जो सुन सकता है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है मनुष्य, ठीक है। आप इसको याद रखें, इससे अधिक और इससे कम की ध्वनि नहीं सुन सकता है। अगला जो प्रश्न है, द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में है। तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है पहले था 7 राज्यों में, अब जो है ये है अब 6 राज्यों में है, ठीक है। अब 6 राज्यों में है, कौन कौन से हैं, ये हैं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद है कर्नाटक, ठीक है। ये 6 राज्यों में जो है ये द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसको विधान परिषद भी हम कहते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखें, तो ये 6 राज्यों में है, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम व्यक्ति जो थे ये थे थॉमस एल्वा एडिसन। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, थॉमस एल्वा एडिसन ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला जो प्रश्न है, सिखों का प्रसिद्ध स्थान आनंदपुर साहिब पंजाब के किस जिले में है। तो पंजाब के किस जिले में है, तो ये रोपड़ में है। तो ये जो रूपनगर है इसको ही हम रोपड़ कहते हैं, ठीक है। रूपनगर जो जिला है इसको ही हम रोपड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, या रूपनगर भी आ सकता है पेपर में, तो आप दोनों को याद रखें, रोपड़ या रूपनगर, ये पंजाब जिले में आता है, ठीक है, पंजाब राज्य में आता है ये, ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, चालुक्य वंश के किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चालुक्य वंश का संस्थापक जो था पुलकेशन प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 में है, ये चालुक्य वंश के किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है तो ये कहाँ है, तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबलपुर में ये पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व
जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है तो ये है हाजीपुर में। जो हाजीपुर है, हाजीपुर में है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये इलाहाबाद में है। अब इसका नाम जो रखा गया है प्रयागराज, प्रयागराज नाम रखा गया है, तो इलाहाबाद में इसका है उत्तर मध्य रेलवे का। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये है सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। और ऑप्शन जो बी में दिया है मुंबई चर्च गेट, तो मुंबई चर्च गेट में किसका मुख्यालय है, तो ये पश्चिमी रेलवे का। तो पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई चर्च गेट में। और मुंबई बीटी में किसका है, तो मुंबई जो बीटी में है, मुंबई बीटी में है मध्य रेलवे का। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये है मुंबई बीटी में। और बिलासपुर कहाँ है, तो बिलासपुर में किसका मुख्यालय है, तो ये है दक्षिण पूरब मध्य रेलवे का, दक्षिण पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में। तो ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें जो पूछा गया था ये पूछा गया था पश्चिम मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट अयस्क जो है ये किसका है, तो ये है एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिए थे ये मुख्यालय रेलवे के, तो ये आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के इस पे रेलवे के जितने मुख्यालय हैं पश्चिम पूर्वी जितना भी है मैं उसको मैं सेपरेट बना दूंगा अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। अगला जो प्रश्न है किस ऑपरेशन के तहत कारगिल युद्ध लड़ा गया था, तो ऑपरेशन जो विजय है इसके तहत जो लड़ा गया था ये कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध जो है अगर आपसे पूछा जाए कारगिल विजय दिवस, जो आपसे पूछा जाए कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इसमें जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, इसमें भारत की जीत हुई थी और ये 26 जुलाई को ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। इसमें भारत की विजय हुई थी और ये युद्ध जो है ये 60 दिन तक चला था, ठीक है, 60 दिन तक ये युद्ध चला था, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन जो फ्लड है ये दूध उत्पादन से संबंध है इसका, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारत में मूंगों का द्वीप है, भारत में मूंगों का द्वीप जो है ये है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप ये दोनों हैं हमारे मूंगों के द्वीप भारत में, ठीक है, आप इसको याद रखें। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो ये है कवरत्ती है इसकी राजधानी लक्षद्वीप की। और अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है तो ये है पोर्ट ब्लेयर है राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप की, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इरावदी नदी किस देश से संबंधित है, तो जो म्यांमार है ये इसमें ये देश है इसमें इरावदी नदी आती है। जो इरावदी जो म्यांमार है, म्यांमार की जो राजधानी है नायपीडा, ठीक है, तो ये म्यांमार की राजधानी है नायपीडा, आप इसको याद रखें। और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है जो म्यांमार की ये है क्यात, आप इसको याद रखें। और जो इरावदी नदी है तो ये इस देश में आती है म्यांमार देश में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है काला पानी की सज़ा के लिए अंग्रेज कैदियों को कहाँ जेल में भेजते थे, तो कहाँ जेल में भेजते थे, तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप में ये भेजते थे। अंडमान एंड निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे ये जेल थी, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ये जेल का नाम जो था ये सेल्यूलर जेल थी। इसमें अंग्रेज भेजते थे जो काला पानी की सज़ा देने के लिए सेल्यूलर जेल में भेजते थे, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर यहाँ स्थित थी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना कब हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच को विभाजित करती है, तो ये किसको करती है, तो ये अमेरिका और कनाडा को करती है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों में सबसे कम बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? तो मतलब जो वीटो पावर जिन देशों के, इन चारों देशों के पास है, ठीक है, तो इसमें सबसे कम वीटो पावर का यूज किसने किया? तो ये चाइना ने किया सबसे कम बार वीटो पावर का यूज, ठीक है। तो हमारा चाइना आंसर हो जाएगा। और चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी जो है ये है बीजिंग। और यहाँ की जो मुद्रा है ये क्या है? तो ये है युआन। ये आपको सर्च करेंगे आप उस पर नेट पे तो आपको रेनमिनबी भी आएगा, ठीक है, रेनमिनबी। तो रेनमिनबी भी आप याद रखिए और युआन भी याद रखिए, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्थान चौरी चौरा निम्न में से किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कस्बे का नाम है चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा जो है एक कस्बे का नाम है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर जिले में ये चौरी चौरा एक कस्बे का नाम है। यहाँ पे जो एक पुलिस चौकी को आग लगा दिए थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी ये थी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुई थी, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।